Find the moment of inertia of a pair of sphere each having a mass m and radius r kept in contact about a tangent passing through the point of contact. बच्चों देखिए, हमारे पास दो स्फीयर गिवन है, दोनों का मास m और रेडियस r है। हमें कह रहा है कि जो टेंजेंट, जो ये एक्सिस आपको दिख रहा है बच्चों, जिसको मैंने ओमेगा से रोटेट करवाया, इस एक्सिस के अबाउट जो कि टेंजेंट है दोनों स्फीयर का, उसके अबाउट हमें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। आप कहोगे कि सर एक स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, जो सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ है। सिमिलरली इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो अगर मैं इन दोनों एक्सिस को देखूं, एक इसको और एक इसको टेंजेंट को, तो दोनों पैरेलल एक्सिस बन रहा है। और अगर पैरेलल एक्सिस दिख रहा है तो बच्चों यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी कैन से दैट आई टेंजेंट, आई टी से डिनोट करता हूँ, इज इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस का एम इंटू दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो आर है बच्चों, दोनों एक्सिस के बीच में, तो एम आर स्क्वायर। अब आइए, आई सेंटर ऑफ मास से क्या होगा, सॉलिड स्फीयर है, 2/5 एम आर स्क्वायर होता है प्लस का एम आर स्क्वायर। तो बच्चों 5 2 दैट इज 7/5 एम आर स्क्वायर हो जाएगा टेंजेंट के अबाउट एक स्फीयर की वजह से। क्या सिमेट्रिक है, दूसरा स्फीयर भी जो है सेम मास सेम रेडियस का है, तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया या टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 2 टाइम्स, दो है ना, तो इसलिए 2 टाइम्स ऑफ 7/5 एम आर स्क्वायर दैट इज 14/5 एम आर स्क्वायर होगा। 14/5 एम आर स्क्वायर हमारा ऑप्शन ए है, और यही बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।